हेलो दोस्तों। क्या हाल चाल? सब बढ़िया होंगे। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 5, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। इस चैप्टर की हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर की एक्सरसाइज करने से पहले आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको सिस्टम का पता होना चाहिए, हमारा सिस्टम क्या है। सिस्टम के बाद आपको पता होना चाहिए कि उसका ब्लॉक डायग्राम के बाद उसमें कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। उसके बाद फ्री बॉडी डायग्राम और उसके कोऑर्डिनेट और इसकी इक्वेशन फाइनली हम राइट कर लेंगे, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं अब हमारी एक्सरसाइज का क्वेश्चन फर्स्ट। एक्सरसाइज का क्वेश्चन फर्स्ट क्या कहता है, देखिए आप क्वेश्चन आप बुक से चेक करते रहिए। क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन अगर समझ ना आए तो उसका कंप्लीट सॉल्यूशन, अगर कोई चीज़ मिसिंग है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अ ब्लॉक ऑफ मास, एक ब्लॉक है, उसका मास दे रखा हमारे पास, हमें मास गिवन है, कितना है 2 kg गिवन है। प्लेस्ड ऑन अ लॉन्ग फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल टेबल इज पुल्ड हॉरिजॉन्टली बाय कांस्टेंट फोर्स। इट इज़ फाउंड टू मूव 10 मीटर इन द फर्स्ट 2 सेकेंड। देखो हॉरिजॉन्टल टेबल है, फ्रिक्शनलेस, कांस्टेंट फोर्स एफ लग रहा है। इट इज़ फाउंड टू, डिस्टेंस मूव करती है, कितनी डिस्टेंस मूव करती है 10 मीटर। 10 मीटर डिस्टेंस मूव करती है, कितने टाइम में? टाइम दे रखा आपको 2 सेकेंड। अब इसने क्या पूछा, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, उस पर कितना फोर्स लग रहा है वो फाइंड आउट करना है। लास्ट चैप्टर में हम देखा था, इक्वेशन ऑफ मोशन से हम देखेंगे डिस्टेंस गिवन है, टाइम गिवन है, फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करेंगे, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। हर एक टर्म का आपको मीनिंग पता है, क्या कौन सी चीज़ किसको रिप्रेजेंट करती है। तो डिस्टेंस एस हमारे पास गिवन है 10, इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन हमें फाइंड आउट करना है, टाइम कितना होता है 2 सेकेंड, 2 का स्केयर कितना हो गया 4, कितना आ गया 10, 2 से 2 कैंसिल तो 2a आ गया। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम चेक करें, हमें निकालना था फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, निकालना था। फोर्स का फॉर्मूला होता है हमारे पास मास इनटू एक्सेलरेशन। हमारे पास एक्सेलरेशन थी नहीं तो इसलिए हमने एक्सेलरेशन निकाल लिया है। मास हमारे पास 2 kg, ठीक है 2 दे रखा है, और एक्सेलरेशन आ गई 5, 2 × 5 कितना हो गया 10। फोर्स किस में आता है, न्यूटन में, तो 10 न्यूटन हमारा फोर्स हो गया। ठीक है, सारी यूनिट एक ही टर्म में होनी चाहिए, एसआई में हो या सीजीएस में। नॉर्मली आप एसआई में कन्वर्ट करना। आगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में, एक कार मूविंग एट 40 km/h, स्पीड दे रखी है, मतलब वेलोसिटी दे रखी है 40 km/h, 40 km/h। इसको एसआई में कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में। 40 किलोमीटर के लिए मीटर में जाने के लिए 1000, हार को सेकंड में जाने के लिए 60 मिनट, सेकंड में करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई और कर देंगे। ठीक है, ये हो गया। इसको सोल्व करेंगे आ जाएगा इसका 100/9। ठीक है, ये ऐसा कुछ आ जाएगा। उसके बाद आगे क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, हमने अप्लाई स्टॉप करना है, इज टू बी स्टॉप बाय अप्लाइंग ब्रेक अप्लाई करना इन नेक्स्ट 4 मीटर। तो डिस्टेंस दे रखी है 4 मीटर में, स्टॉप हो जाती है। इफ़ द कार का वेट दे रखा हमारे पास, कार का वेट दे रखा आपके पास कितना है, वेट, कार वेट दे रखा कितना है 2000 kg। ठीक है, व्हाट एवरेज फोर्स मस्ट बी अप्लाइड ऑन इट, कितना फोर्स अप्लाई करना चाहिए इस पर वो बताना है हमें।
तो देखो फोर्स कितना लगेगा। फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। वेट हमें दे रखा है, मास दे रखा है, एक्सेलरेशन चाहिए, तो इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करेंगे, वी स्केयर माइनस यू स्केयर दैट्स विल बी इक्वल टू 2as। हमें एक्सेलरेशन चाहिए तो वी स्केयर माइनस यू स्केयर डिवाइडेड बाई 2s। तो v का स्केयर कितनी है, 100/9, तो 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 9 इंटू 2 इंटू एस कितना है, एस हमारे पास डिस्टेंस 4 मीटर। ठीक है, ऐसा कुछ आ गया। अब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, इसको सोल्व करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 10,000, इसको करेंगे तो 648 आ जाएगा। आ गया इतना। उसके बाद हमें क्या निकालना है, फोर्स। फोर्स क्या होता है, ऊपर भी हमने डिस्कस किया, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है 2000 kg इंटू, अगर इसकी बात करें एक्सेलरेशन को, इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा इससे हमारे पास कितना बचेगा, यहाँ से आ जाएगा 15.43, ऐसा कुछ एक्सेलरेशन आएगा, उसको मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका फोर्स आ जाएगा न्यूटन में। ये आ जाएगा 3 × 10⁴ न्यूटन समथिंग कुछ आ जाएगा, 3.08 समथिंग, इतना कुछ न्यूटन फोर्स आएगा, 3.08 समथिंग कुछ आएगा। ठीक है, आप चेक कर सकते हो कैलकुलेशंस। लॉजिक आपको समझ आ ही गया होगा इसमें क्या है, क्या चीज़ दे रखी है, क्या निकालना है। क्वेश्चन सेकंड के बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन थर्ड में हमें क्या क्या गिवन है, क्वेश्चन आप बुक से पढ़िए, मैं डायरेक्ट जो गिवन है वो उठा लेता हूँ। इसमें वेलोसिटी दे रखी है हमें, वेलोसिटी दे रखी है आपको कितनी, 5 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड। कांस्टेंट फोर्स एक्सर्टेड ऑन द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स लग रहा है वो बताना है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें गिवन है 9.1 × 10⁻³ kg। v है, m है, और इस वेलोसिटी से चल रहा है, और इसके लिए डिस्टेंस भी दे रखी है 1 सेंटीमीटर, डिस्टेंस भी दे रखी है 1 सेंटीमीटर। इसको करेंगे तो 10⁻² मीटर हो गया। तो यहाँ से हमें एक्सेलरेशन का निकालना है, तो वी स्केयर माइनस फोर्स निकालना, फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, तो एक्सेलरेशन के लिए वी स्केयर माइनस यू स्केयर दैट्स विल बी इक्वल टू 2as। तो यहाँ से एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, वी स्केयर माइनस यू स्केयर डिवाइडेड बाई 2s। तो वी स्केयर माइनस यू स्केयर कितना हो जाएगा 25 × 10⁻12 डिवाइडेड बाई 2s कितना 10⁻²। तो ये कितना हो जाएगा 12.5 14 × 10⁻14। हमारे पास एक्सेलरेशन आ गई। हमें चाहिए फोर्स, किसके इक्वल होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास गिवन है 9.1 × 10⁻31 kg। एक्सेलरेशन हमारे पास कितनी है 12.5 × 10⁻14। सिंपल कैलकुलेशन जो बचती है इसकी कैलकुलेशन आप कर लोगे। कैलकुलेशन के बाद हमारे पास कितना फोर्स आएगा हम बता देंगे। फोर्स आएगा नियरली 113.75 × 10⁻70। अगर इसको आगे लेके जाएंगे डेसिमल में तो ये आ जाएगा 1.1 × 10⁻15 न्यूटन। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। मैंने आपको कई बार बोल दिया है कि आप क्वेश्चन बुक से चेक कर सकते हैं सीरियल वाइज। हमारी H.C. वर्मा कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स H.C. वर्मा की बुक है, उसकी हम एक्सरसाइज और ऑब्जेक्टिव करते आ रहे हैं। अब हम पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 5 पे। 3 क्वेश्चन तक हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4,
क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है देखो, क्वेश्चन नंबर 4 है अ ब्लॉक ऑफ मास, एक ब्लॉक उसका मास दे रखा है, कोई भी ब्लॉक है उसका मास है गिवन 0.2 kg, इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग बाय ए लाइट स्ट्रिंग, से सस्पेंड कर दिया। कह रहा है कि एक स्ट्रिंग है उससे हमने मास को लटका दिया, कितना मास है 0.2, ठीक है, m1 है। ए सेकेंड ब्लॉक ऑफ मास 0.3 इज सस्पेंडेड फ्रॉम द फर्स्ट ब्लॉक, इसी से फिर हमने एक और मास को लटका दिया जिसका मास है 0.3 kg यानी कि m2। दो मास दे दिए हमें। फाइंड द टेंशन इन द टू स्ट्रिंग, इनमें टेंशन कितनी होगी वो हमें बतानी है, ठीक है। जी हमने यूज़ करना है 10 मीटर पर सेकेंड, इसमें गिवन है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो स्ट्रिंग है तो ये वेट फोर्स किस तरफ लगाएगा, नीचे की तरफ, फोर्स किस तरफ लगेगा नीचे की तरफ, फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, तो एसेलरेट किस तरफ होगा, ऊपर की तरफ, एसेलरेशन होगी ऊपर की तरफ, हो गया। वेट किधर होगा, नीचे की तरफ, m1g, m2 है m2g, हो गया। और स्ट्रिंग में टेंशन किस तरफ होगी, ऊपर की तरफ t। तो इसे देखिए ऊपर की तरफ हमारा पॉजिटिव कोऑर्डिनेट, नीचे की तरफ नेगेटिव कोऑर्डिनेट, तो t प्लस m2a माइनस m2g, दैट्स विल बी इक्वल टू 0, हो गया। तो यहाँ से अगर हम देखें वैल्यू रखो t प्लस m2 की कितनी है 0.3, तो 0.3a माइनस m2 कितना है 0.3, g कितना है 10, दैट्स विल बी इक्वल टू 0। हो गया है। अब इसको इतना कन्फ्यूजन में ले जाने की बजाय आप सिंपल देखो, इसको सिंपली कर लो। टेंशन ऊपर की तरफ है, वेट नीचे की तरफ है, तो T इज इक्वल टू m2g हो जाएगा। T कितना है, कितना होगा, m2 वेट कितना है 0.3, g कितना है 10, तो कितना हो जाएगा 3 न्यूटन। ऊपर वाले ब्लॉक में वेट नीचे की तरफ, टेंशन ऊपर की तरफ, तो कितना होगा इसमें, इसमें हो जाएगा 2 न्यूटन। लेकिन पूछा इसने ओवरऑल कितना होगा, तो इसके ऊपर जो कितना आएगा, यहाँ टेंशन कितनी आएगी, यहाँ टेंशन आएगी जो आएगी वो दोनों ब्लॉक की वजह से आएगी, तो टी कितना हो जाएगा 2 न्यूटन ऊपर, 2 प्लस इसका कितना था 3, कितना हो गया 5 न्यूटन। आंसर हो जाएगा हमारा 5 न्यूटन, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। आगे हम बात करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि टू ब्लॉक है ऑफ इक्वल मास आर टाइड टू ईच अदर थ्रू अ लाइट स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल सरफेस। ये कह रहा है कि एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, यहाँ पे टू ब्लॉक है, मान लीजिए ये ए ब्लॉक है, ये बी ब्लॉक है, ये ए ब्लॉक, ये बी ब्लॉक, ये टाइट किए गए स्ट्रिंग से, ठीक है। उसके बाद देखो आगे क्या कह रहा है, वन ऑफ द ब्लॉक इज पुल अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, एक को पुल किया जो लाइन को ज्वाइन करे,
पुल कर दिया, ठीक है, विद अ कांस्टेंट फोर्स एफ, कांस्टेंट फोर्स एफ से हो गया। उसके बाद क्या, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग जॉइनिंग द ब्लॉक टू ब्लॉक, ये ज्वाइन कर रही है ब्लॉक को, इसमें टेंशन कितनी है वो बतानी। देखो फोर्स इस तरफ लग रहा है, एक्सेलरेशन इस तरफ होगी, टेंशन किस साइड होगी, इस साइड। तो हमारी इक्वेशन क्या आएगी, टेंशन एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन इस तरफ पॉजिटिव, इस तरफ नेगेटिव, तो टी प्लस एम ए, टी प्लस एम ए ऊपर है पॉजिटिव, इस तरफ नेगेटिव, माइनस एफ। एक कोऑर्डिनेट को अगर हम जर्नली देखें तो इस साइड जो लेते हैं हम पॉजिटिव कोऑर्डिनेट लेते हैं और इस तरफ नेगेटिव लेते हैं। तो ऐसे भी करोगे तो ये पॉजिटिव, आगे हम ऐसे ही लेके चलेंगे, ये पॉजिटिव, इसमें तो चलो कर दिया है हमने, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएंगे, लेकिन इक्वल तो जीरो ही रखना, बात तो वही होगी, बात तो वही होगी, ठीक है। इसके ऊपर हो गया, एक पे फोर्स लगा दिया। अब इस पे बात करते हैं, ब्लॉक ए पे, ए पे इसकी वजह से फोर्स लगेगा, फोर्स को भूल जाइए, फोर्स एक ब्लॉक पे लग रहा है तब उसकी बात कर रहे हैं। अगर मान लीजिए ये ब्लॉक ले रहे हैं ए, तो इसकी वजह से इस पर फोर्स लगेगा इधर, तो ये एक्सेलरेशन किधर होगी, इधर ही होगी, तो टेंशन ऊपर की तरफ होगी, तो टी किसके इक्वल हो जाएगी, एम ए की इक्वल हो जाएगी, इसमें ब्लॉक ए में टी इज इक्वल टू एम ए, मास इनटू एक्सेलरेशन, एम ए हो जाएगी। तो टी को एम ए पुट कर देंगे यहाँ से, टी इज इक्वल टू एम ए प्लस एम ए माइनस एफ, दैट्स विल बी इक्वल टू जीरो, कितना होगा, टू एम ए, दैट्स विल बी इक्वल टू एफ, और एम ए क्या था, टेंशन, तो टेंशन इन द स्ट्रिंग कितनी हो जाएगी, एफ बाई टू। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्या कुछ था क्वेश्चन नंबर 5 में, आप समझ गए होगे। कोई भी किसी क्वेश्चन में दिक्कत आए तो आप कमेंट बॉक्स में, मैसेज में, कोई भी चीज़ कि आप कोऑर्डिनेट कैसे ले रहे हो या एक्सेलरेशन कैसे हो रहा है, कोई भी दिक्कत हो, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ जनरली आपने चैप्टर में पढ़ी होंगी चीज़ें, कैसे कैसे मूवमेंट हो रही है, ठीक है। नहीं पढ़ी होंगी तो आप लेक्चर से देख सकते हो, फोर्स एक्सेलरेट उसके अपोजिट हो रही है, ठीक है। अगर स्लो मोशन हो ना तो वहाँ एक्सेलरेशन अपोजिट होगी, चीज़ें नॉर्मली बेसिक पता होगा आपको। नहीं पता तो आप लेक्चर देखिए, धीरे धीरे क्वेश्चन को देखेंगे कैसे क्या कुछ हो रहा है तो आप समझ जाएंगे। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब बात करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 है, अ पार्टिकल ऑफ मास दे रखा पार्टिकल का 50 ग्राम, मीन्स टू से दैट 50 इंटू 10⁻³ kg, SI में कन्वर्ट कर लिया। स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, द वेरिएशन ऑफ स्पीड विद टाइम इज शोन इन फिगर, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल एट टी। फोर्स कितना लग रहा है, टी इज इक्वल टू 2 पे, 4 पे और 6 इतनी सेकंड पे, ये बताना है। डायग्राम आप बुक से देख सकते हो, ऐसा कुछ डायग्राम दिया होगा, ठीक है। हम बात करते हैं टी इज इक्वल टू 2 पे, फर्स्ट में हम बात करते हैं टी इज इक्वल टू 2 पे, तो टी इज इक्वल टू 2 पे वेलोसिटी कितनी है, 10। एक्सेलरेशन क्या होती है, वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, एक्सेलरेशन हो जाएगी 10/2, कितना आ गया, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन आ गई, एक्सेलरेशन आपको पता चल गया। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना फोर्स। फोर्स विल बी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है, 50 इंटू 10⁻³ एक्सेलरेशन कितना है, 5, कितना हो गया, 250 इंटू 10⁻³ तो फोर्स कितना हो गया, 0.25 न्यूटन, ठीक है, इतना फोर्स हो जाएगा। उसके बाद
हमें क्या बताना है, फोर्स एक्टिंग ऑन द फोर्स ही बताना है। टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड। 4 सेकेंड पे देखो कितना है, फोर्स पे वेलोसिटी कितनी है 15। लेकिन आप आगे जाने से पहले ये देखिए, 4 पे तो थी हमारी 15 और 3 पे कितनी है 15, 5 पे कितनी है 15। तो चेंज इन वेलोसिटी नहीं हो रहा, फिक्स है, कांस्टेंट है इन पॉइंटों के बीच टाइम के साथ। तो यहाँ पे फोर्स कितना हो जाएगा 0। ठीक है, कोई भी चीज़ समझ ना आए तो आप पूछो, ऐसे कुछ भी नहीं होगा। आगे देखिए नेक्स्ट में हमें टी इज इक्वल टू 6 पे देखना है। 6 से ऊपर और नीचे देखें तो वेरिएशन है, हो रही है वेलोसिटी चेंज। तो टी इज इक्वल टू 6 पे देखा जाए तो एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी कितनी है 10/2 कितना हो गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो मास कितना है वही 15 × 10⁻³ एक्सेलरेशन कितनी है 5, तो कितना हो गया वही 0.25 न्यूटन हो गया फोर्स, इतने न्यूटन। आप इसकी डायरेक्शन की बात करें तो हम मोशन जो है उसके अपोजिट होगा, तो आप डायरेक्शन भी बता सकते हो। मैंने था इसमें बताना था फोर्स कितना एक्ट कर रहा है, वो मैंने बता दिया। ऑप्शन आपके पास अगर कुछ ऑप्शन में हो तो आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग और ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपना आंसर सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6 था हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 तो हमारा यहाँ कंप्लीट होगा नहीं, तो हम इसको नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। कौन सा क्वेश्चन आ गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 7। चलो देख लेते हैं एक बार 7 क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है देखिए आप। 2 ब्लॉक्स ए एंड बी ऑफ मास MA एंड MB। ये कह रहा है कि हमारे पास 2 ब्लॉक हैं, रिस्पेक्टिवली आर केप्ट इन कॉन्टैक्ट ऑन अ फ्रिक्शनलेस टेबल। कॉन्टैक्ट में रखे हैं, मान लीजिए ये ही है, हॉरिजॉन्टल सरफेस होगा हमारे पास। मान लीजिए 2 ब्लॉक है, ये इसका मास है MA MB। तो क्या कह रहा था एक्सपेरिमेंट, पुश द ब्लॉक ए को पुश किया, पुश पुश इज द ब्लॉक ए, कुछ फोर्स से किया F से, मान लीजिए फोर्स से किया। उसके बाद आगे क्या हुआ इसमें, द एक्सपेरिमेंट पुश द ब्लॉक ए फ्रॉम बी साइड सो दैट द ब्लॉक एक्सेलरेट इफ द ब्लॉक ए एक्सर्ट अ फोर्स F ऑन द ब्लॉक बी। इफ जो ए ब्लॉक है, मान ले F अप्लाई किया तो बी पे लगा, इसका फोर्स लगा F, इतना फोर्स लगा। ठीक है, व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द एक्सपेरिमेंट ऑन ए पे कितना फोर्स लगाया, ये फोर्स बताना हमने। तो यहाँ से देखते हैं हम क्या होगा, फोर्स किस साइड लग रहा है इस साइड, एक्सेलरेशन किस साइड होगी, एक्सेलरेशन इस साइड होगी। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम इक्वेशन लिखते हैं किसके लिए, ए ब्लॉक के लिए लिखते हैं। चलो, फोर्स किस साइड लग रहा है इस साइड, एक्सेलरेशन किस साइड होती है इस साइड, तो ये क्या हो जाएगी इस साइड। देखो MA देखो, तो ये MB भी इसके ऊपर कुछ फोर्स लगाएगा। देखो ये फोर्स तो इस साइड लग रही है इसके ऊपर, लेकिन जब हम किसी चीज़ पे लगाते हैं फोर्स तो वो रिवर्स में हमारे पास एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट होता है। तो इसको मूव करने के लिए जितना फोर्स चाहिए वो इतना ही रिवर्स में लगाएगा। तो ये साइड तो पॉजिटिव, F तो पॉजिटिव हो गया, B ने रिवर्स में फोर्स हमारे पास लगाई। मान लीजिए ये B को मूव करना, F फोर्स लगी है, तो ये कितनी लगाएगा -F। एक्सेलरेशन किस साइड है, एक्सेलरेशन इस साइड हो रही है, एक्सेलरेशन इस साइड हो रही है। तो एक्सेलरेशन इस साइड है, इस साइड कौन सी डायरेक्शन है नेगेटिव, तो माइनस है, तो -MA दैट्स विल बी इक्वल टू 0। ठीक है,
अब देखो इस पे फोर्स लग रही थी, अब फोर्स बी पे कितनी लग रही है, एफ, इस तरफ पॉजिटिव इस तरफ नेगेटिव, माइनस एम बी ए, इतनी फोर्स लग रही है। एक्चुअल में बी पे तो फोर्स यही लग रही है, तो किसके इक्वल होगी ये, जीरो के इक्वल। तो ये एफ कितना आ गया, एम बी ए आ गया। तो एफ की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, एफ माइनस एम बी ए माइनस एम ए दैट्स विल बी इक्वल टू जीरो। ए माइनस के उस साइड जाके प्लस के, तो एफ आ जाएगा हमारे पास, कितना होगा, ए टाइम ऑफ एम ए प्लस एम बी, ये आ गया फोर्स हमारे पास कितना होगा। और ये एफ किसके इक्वल है, एम बी ए, तो एम बी यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे, तो एफ इज इक्वल टू एफ ऑफ एम बी कॉमन निकालेंगे तो 1 प्लस एम ए बाई एम बी बच गया। ये हमारे पास फोर्स आ गया कितना लगेगा। ठीक है, यहाँ पे एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में थी, ध्यान रखना। मेन है आपको पता नहीं चाहिए कौन सा फोर्स लग रहा है, किस डायरेक्शन में लग रहा है, कितना लग रहा है, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। और अगर कुछ चीज़ समझ ना आए तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, रेन ड्रॉप ऑफ रेडियस 1 mm, रेडियस दे रखी है, रेडियस मतलब वो एक डिस्टेंस का ही काम करेगी, कितनी है 1 mm। 1 mm मीन्स टू से दैट मिली 10⁻³ मीटर, इतनी दे रखी है। और उसमें स्पीड दे रखी है 30 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन आप बुक से पढ़िए। द ड्रॉप ऑन द हेड एंड कम टू रेस्ट, assume equivalent that the drop over a distance equal to the radius on the head, estimate the force exerted by each drop on the head। हेड पे कितना फोर्स लगाया है उसने, फोर्स लगा रही है, फोर्स लगा रही है वो, तो फोर्स की साइड डायरेक्शन क्या होगी उसमें, डाउनवर्ड, तो एक्सेलरेशन की साइड हो जाएगी अपवर्ड। उसको छोड़ो, आप देखो आपके पास डी है वी है, दो क्वांटिटी दे रखी है और मास भी इसमें गिवन है 4 mg, ये चीज़ आपको गिवन है। फोर्स इजिकल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, आपको पता है। तो हमें एक्सेलरेशन चाहिए, v हमारे पास गिवन है, वी स्केयर माइनस यू स्केयर दैट्स विल बी इक्वल टू 2as। तो यहाँ से एक्सेलरेशन आ जाएगी वी स्केयर माइनस यू स्केयर डिवाइडेड बाई 2s, कितना आ गया, v कितना 30 मीटर पर सेकेंड, 30 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 2, s कितना है, डिस्टेंस कितनी 10⁻³ है, ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा 10⁻³ हो गया, कितना आ जाएगा 3, इतना आ गया एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। फोर्स चाहिए हमें, क्या होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, मास कितना है 4 मिलीग्राम 10⁻³ है, इंटू 450 इंटू 10⁻³, इसके साथ पहले ही था, कैंसिल। तीन, इतना कुछ मिस कर गए हम, देखना पड़ेगा एक बार। डिस्टेंस कितनी है 10⁻³ मीटर, मिली 10⁻³ होता है, ठीक है 4 मिलीग्राम 10⁻³ होता है। तो इसमें कुछ ना कुछ तो मिसिंग है, क्या मिस किया हमने, आप देखो। कैलकुलेशन में हमने कुछ मिस किया है, देखते हैं एक बार।
ये मिलीग्राम में किया हमने कन्वर्ट, इसको किलोग्राम में करना है तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ करना था, हम भूल गए थे, तो कैलकुलेशन आप थोड़ी ध्यान से करना। तो ये आ गया 10⁻³ तो कैंसिल हो ही गया था पहले ही, तो ये कुछ आ गया 1.8 न्यूटन फोर्स आ गया। थोड़ा आप देख के करना, कैलकुलेशन में कई बार बहुत गड़बड़ हो जाती है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। आगे बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास क्या क्या गिवन है। हमारे पास मास गिवन है 0.3 किलोग्राम, के की वैल्यू दी है, के हमारा जो है स्प्रिंग कांस्टेंट है 15 न्यूटन पर मीटर, और जिसमें F इज इक्वल टू के एक्स होता है माइनस के एक्स, ये होता है फोर्स। व्हाट विल बी द इनिशियल एक्सेलरेशन, क्या होगी, हमें क्या फाइंड आउट करना है, इनिशियल एक्सेलरेशन इफ इट इज रिलीज फ्रॉम अ पॉइंट x इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। इफ रिलीज फ्रॉम x इज इक्वल टू 20, x दे रखा हमें 20, तो फोर्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, के की वैल्यू है 15 इंटू एक्स की वैल्यू है 20, कितना हो गया 30 हो गया। यहाँ पे 20 सेंटीमीटर था, इसको मीटर में करना है तो 10⁻² भी होगा 300, तो ये कितना आ जाएगा 3 न्यूटन। और F किसके इक्वल होता है mg, दैट्स विल बी इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ma, दैट्स विल बी इक्वल टू 3 न्यूटन। मास कितना गिवन है 0.3 kg, तो एक्सेलरेशन कितना होगा 3/0.3, दैट्स विल बी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना था, एक्सेलरेशन ही फाइंड आउट करनी थी या कुछ और भी फाइंड आउट करना था, नहीं हमें सिर्फ एक्सेलरेशन बतानी थी क्या होगी, वो होगी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब बात करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए हमारे पास क्या क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 10, both the springs shown in figure E are unstretched. If the block is displaced by a distance x and release, what will be the initial acceleration, क्या होगी। दो स्प्रिंग दे रखे, सबसे पहले तो आपको पता है स्प्रिंग में फोर्स क्या होगा F1, मान लीजिए एक स्प्रिंग के लिए होगा F1 इज इक्वल टू KX1, K1 K1x होगा। दूसरे के लिए मान लीजिए F2 हो गया K2x, टोटल फोर्स कितना हो जाएगा F इज इक्वल टू K1 प्लस K2x, K1x प्लस K2x, तो x कॉमन आ गया, x टाइम ऑफ K1 प्लस K2 हो गया। हमें क्या करनी है, एक्सेलरेशन बतानी है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है F, तो एक्सेलरेशन क्या होगी x/m टाइम ऑफ K1 प्लस K2। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। देखो आप डायग्राम और क्वेश्चन आप बुक से देखो, साथ बुक लेके बैठो, क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आपको ईजिली समझ आ जाएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें निकालना क्या है, क्या सोल्व करना है और क्या नहीं करना। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, देखो अब क्वेश्चन 11 है, एक स्मॉल ब्लॉक बी इज प्लेस्ड ऑन अनदर ब्लॉक बी ए। मैं थोड़ा बुक इसको डिस्प्ले करके दिखा देता हूँ। ये देखो ए ब्लॉक के ऊपर बी ब्लॉक रखा है, इसको डिस्प्लेस करना है, किस टाइम पे ये नीचे गिरेगा, फाइंड द टाइम इलेप्स्ड बिफोर द ब्लॉक बी सेपरेट फ्रॉम ए। नहीं, हाँ जहाँ पे इलेप्स बिफोर द ब्लॉक बी, वो टाइम बताना हमें। ठीक है, थोड़ा करेक्ट कर लेना इसको। ठीक है, टाइम बताना। तो देखो ऑन अनदर ब्लॉक ए ऑफ मास दे रखा है ए ब्लॉक का, मास दे रखा है ए का, कितना है 5 kg, लेंथ दे रखी है 20 सेंटीमीटर, लेंथ दे दी 20 सेंटीमीटर, तो मतलब कि 0.2 मीटर।
और इस पे फोर्स दे ही रखा था, कितना लग रहा था, 10 न्यूटन। तो हमें क्या चाहिए, सबसे पहले तो फोर्स बताना है, नहीं नहीं हमें टाइम निकालना है। डिस्टेंस हमारे पास गिवन है, डिस्टेंस हमारे पास गिवन है, हमें एक्सेलरेशन और चाहिए। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स किसकी इक्वल होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास हमारे पास गिवन है, फोर्स हमारे पास गिवन है 10, दैट्स विल बी इक्वल टू 5 ए। तो कितना हो गया, एक्सेलरेशन किसकी इक्वल आ गया, 10/5, 2 मीटर/सेकेंड स्क्वायर आ गया। एक्सेलरेशन तो आ ही गया हमारे पास। हमें टाइम निकालना, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT² होता है हमारे पास। टाइम यहाँ से आ जाएगा क्योंकि s हमारे पास है, एक्सेलरेशन आ गया। एक्सेलरेशन कितना है, 2 है। एक्सेलरेशन कितना है, 2 है, 2 आया है, तो पुट कर लो। s कितना है, 0.2, इनिशियल 0 है, तो 1/2 इंटू a कितना है, 2, t का स्क्वायर, तो t कितना आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 0.2। इतना हमारे पास टाइम आएगा, इसके स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे, आएगा 0.45 सेकेंड नियरली। ठीक है, हमारे पास ये था क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें फाइंड द टाइम लेफ्ट बिफोर द ब्लॉक बी सेपरेट फ्रॉम ए, वो टाइम बताना था, तो इतना टाइम होगा। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में भी डायग्राम ही दे रखा है। सारे डायग्राम यहाँ दिखाना पॉसिबल नहीं है, तो आप बुक साथ लेके बैठो ताकि आप वहाँ से इजीली क्वेश्चन को पहले पढ़ो, वीडियो को पॉज करके, और देखो क्या निकालना है। समझ आए तो ठीक है, नहीं वीडियो को ऑन करो, फिर क्या क्या हमारे पास गिवन है वो देखो, कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया, क्यों किया, इन सब चीज़ों को समझो, आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इसमें फोर्स निकालना है, व्हेन द मैन इज एट अ डेप्थ h, जब उसकी डेप्थ थी h तो कितना फोर्स लग रहा था वो बताना हमें। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, क्वेश्चन में ये सारी चीज़ बता रखी है, तो आप क्वेश्चन को समझो। ये क्वेश्चन नंबर 12 है। देखो ये डिस्टेंस दे रखी है d, जहाँ से ये डिस्प्ले जहाँ तक जा रहा है इसकी ये हाइट दे रखी है h। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 12 है, मान लीजिए ये यहाँ है, यहाँ से फोर्स लगा रहा है इसके ऊपर, कुछ एक बंदा यहाँ से लगा रहा था, ऐसे कुछ लगा रहा है, मान लीजिए नीचे लगा रहा है यहाँ पे ऐसे। ठीक है, तो ये देखो ये कितनी दे रखी थी, नीचे डी दे रखी है, ये डी है तो ये ऊपर वाली भी डी होगी, डी होगी, ये पूरी पूरी डी होगी। लेकिन अगर इसको हाफ में डिवाइड करते हैं हम, कितना हो जाएगा, ये d/2 और ये भी d/2, और ये जो हाइट दे रखी है इसकी, ये कितनी दे रखी है, h। अब देखो इसके साथ इन्होंने एंगल बना लिया थीटा, भी थीटा एंगल बन रहा है, थीटा एंगल बन रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये डिस्प्लेस हो रहा है ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ, तो एंगल के साथ हो रहा है, तो इस पर कितना ऊपर की तरफ, वेट है इसका नीचे की तरफ, वेट है नीचे की तरफ, कितना है mg। इसके ऊपर फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, यहाँ से भी फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, एंगल के साथ थीटा, तो कितना हो जाएगा f cos थीटा। कितना फोर्स लग रहा है, f cos थीटा, तो ऊपर की तरफ पॉजिटिव f cos थीटा प्लस f cos थीटा माइनस नीचे की तरफ नेगेटिव माइनस mg, दैट्स विल बी इक्वल टू 0।
क्योंकि यहाँ भी इसकी तरफ, यहाँ इसकी तरफ फोर्स लग रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ कितना हो गया 2F कोस थीटा माइनस mg दैट्स विल बी इक्वल टू 0। तो 2F कोस थीटा दैट्स विल बी इक्वल टू mg हो गया। तो यहाँ से कोस थीटा का भी नहीं पता हमें कितना होगा, तो यहाँ से फोर्स हो गया F इज इक्वल टू mg बाय 2 कोस थीटा, ये हो गया फोर्स। अब हमें पता होना चाहिए कोस थीटा। कोस थीटा क्या होता है, कोस थीटा निकाल लो अब यहाँ से। कोस थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर नहीं, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कौन सा है, ये बेस है एंगल के साथ h। हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ d/2 का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर। तो कोस थीटा की वैल्यू पुट कर दो यहाँ, तो फोर्स कितना आ जाएगा हमारे पास mg/2 टाइम ऑफ h डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ d/2 का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा इसका कंप्लीट सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 12 का। ठीक है, यहाँ तक हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कहता है, दिख जाएगा यहाँ से। ठीक है, यहीं से देखो क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास क्या क्या गिवन देखो। ये देखो, ये ब्लॉक दे रखा है। द एलिवेटर शोन इन फिगर 5E5 इज डिसेंडिंग, घट रहा है, विद एन एक्सेलरेशन। हम कह देते हैं फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, इस वेट पे फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, तो ये वेट किस तरफ एक्सेलरेट होगा, ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन पॉजिटिव, तो m में आ गया हमारे पास पॉजिटिव। इसका मास अगर हमारे पास m है, मास मान लीजिए 0.5 दे रखा, गिवन है इसमें मास ए ब्लॉक का दे रखा है 0.5 kg। तो m में पॉजिटिव है तो 0.5 एक्सेलरेशन a होगी, a हो गया। ठीक है भाई, वेट किधर है, वेट तो नीचे है ही, तो लिख दो -mg। और इस पे वेट पे नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, तो प्लस एंड दैट्स विल बी इक्वल टू, हमें बताना था फोर्स कितना है, ये नॉर्मल फोर्स ही हो जाएगा इसके ऊपर, दैट्स विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक्सेलरेशन कितनी दे रखी है, ए हमारे पास 2 दे ही रखी है, तो 0.5 ए दैट्स विल बी इक्वल टू 2 माइनस मास कितना 0.5, जी कितना 10 प्लस एन दैट्स विल बी इक्वल टू 0। एक्सेलरेशन गिवन है इसमें, नहीं हमने सिंप्लीफिकेशन के लिए 10 यूज़ कर लेते चलो। तो 1 माइनस ये कितना आ जाएगा 50, नहीं पॉइंट हटाया 10, तो ये कितना हो गया 5 हो गया प्लस एन दैट्स विल बी इक्वल टू 0। तो -4 प्लस एन दैट्स विल बी इक्वल टू 0। तो फोर्स कितना, नॉर्मल फोर्स कितना आ गया 4 न्यूटन। ये आ गया नॉर्मल फोर्स कितना आ गया 4 न्यूटन। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन आप बुक से देखिए, कोई चीज़ समझ नहीं आती तो पूछिए आप। ठीक है, कई बार कई चीज़ें होती हैं कि कैसे हो गया कैसे लग रहा है, तो कई बार विजुलाइज थोड़ा नहीं हो पाता, तो आप कोशिश कीजिए थोड़ा ध्यान से देख के बुक में जैसा जैसा बोल रहा है उसको एक रफ डायग्राम नोटबुक में बना के उसको जिस डायरेक्शन में जो बोल रहा है उसको रिप्रेजेंट कीजिए, फिर देखिए कोऑर्डिनेट को लेके। ऊपर की तरफ पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिख लीजिए उनको, साथ में जो नीचे की तरफ नेगेटिव है तो उसको नेगेटिव लिख के ना सबको इक्वल 0 के कर दीजिए, और फिर कैलकुलेशन हमारी हो जाएगी, इस चीज़ के लिए सॉल्यूशन हो जाएगा पूरा कंप्लीट। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 की।
है पेंडुलम बॉब ऑफ मास, मास गिवन है आपको, पेंडुलम बॉब का मास कितना है 50 ग्राम, दैट्स विल बी इक्वल टू 50 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। ठीक है। सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग ऑफ एन एलिवेटर, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में कितनी टेंशन होगी, कब, जो कंडीशन दे ही मिलेंगी हमारे पास, कुछ पार्ट बना के, ए पार्ट दे रखा है, देखो इसको रिप्रेजेंट ही करें, पेंडुलम बॉब ऑफ मास इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग ऑफ एन एलिवेटर, ये मान लीजिए कोई एलिवेटर है, इसमें कोई बॉब सस्पेंड कर दी, लटका दी भाई, ये एलिवेटर है। ठीक है। अब देखो पहला कंसेप्ट देखो, गोज अप, एसेलेरेटर गोज अप, ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब फोर्स ऊपर लग रहा है, तो एसेलेरेटर की साइड हो गई ये नीचे की तरफ, एसेलरेशन, एसेलरेशन हो जाएगी बॉब। विद एसेलरेशन ए दे रखी है आपको 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका वेट किस तरफ है, नीचे की तरफ, mg। ठीक है। और हमें टेंशन फाइंड, टेंशन किस तरफ है, ऊपर की तरफ, तो क्या हो जाएगी इसकी इक्वेशन, ऊपर की तरफ पॉजिटिव, नीचे की तरफ नेगेटिव, T माइनस mg माइनस ma, दैट्स विल बी इक्वल टू 0। मास आपको गिवन है, इस साइड ले जाइए, m आ गया यहाँ से, ma प्लस mg हो गया। एसेलरेशन कितनी है 1.2, 50 इंटू 1.2 इंटू 10⁻³ प्लस 50 इंटू 10⁻³ इंटू एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हम कितना यूज़ करें, 10 यूज़ कर लेते हैं सिंप्लीफिकेशन के लिए, 12×5 = 60 इंटू 10⁻³ प्लस 500 इंटू 10⁻³ ऐड करने के लिए आसान हो जाएगा, 560 इंटू 10⁻³ कितना आ गया 0.56 न्यूटन, इतनी टेंशन हो गया इसके अंदर। ठीक है। ये था गोज अप विद एसेलरेशन 1.2, गोज अप विद डी एसेलरेशन, मतलब सेकंड पार्ट में, इसी का बी पार्ट में, अगर हमारे पास एसेलरेशन इस डायरेक्शन की बजाय इस डायरेक्शन में हो तो टेंशन, ठीक है, प्लस ये भी हो जाएगी अब ऊपर की तरफ, तो मास इनटू एसेलरेशन, वेट तो नीचे ही रहेगा माइनस mg, दैट्स विल बी इक्वल टू 0, T इज इक्वल टू mg माइनस ma, दैट्स विल बी इक्वल टू mg कितना था, यहाँ से देखो 500 था, 5 कैलकुलेशन की थी ऊपर, 500 इंटू 10⁻³ माइनस ये कितना आया था 60 इंटू 10⁻³ कितना आ गया 4, छः और 4 10, 0 4 4, तो ये आ गया 0.44 इंटू 10⁻³ है, 0.44 न्यूटन आ गया बी। कौन सा क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 14 का बी, इसमें दे रखा है 0.43 न्यूटन, वही है, 9.8 यूज़ करो इसको। ठीक, अगर गिवन नहीं है तो आपका आंसर नियर बाई आ जाएगा। ठीक ठीक, ये था इसका बी पार्ट। अब सी पार्ट में देखो, इसका सी पार्ट कह रहा है गोज अप विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अप जा रहा है, तो वही जो ए वाला आंसर होगा, गोज अप विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म जो वेलोसिटी से चला उसी से सेम, कोई चेंज नहीं होगा। तो एसेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी होता है, लेकिन यूनिफॉर्म कर दी तो एसेलरेशन क्या हो जाएगी 0। तो एसेलरेशन को 0 कर दो, इसमें एसेलरेशन को मान लीजिए इसमें 0 कर दो, क्या आ जाएगा T माइनस mg इज इक्वल टू 0, तो सी का आ जाएगा
टी माइनस एम जी, दैट्स विल बी इक्वल टू 0। टी इज इक्वल टू एम जी आ जाएगा। मास कितना है 50 इंटू 10⁻³ इंटू 10 कितना आ गया, ये आ गया 0.5। ये 49 दे रखा है आंसर में ऐसा कुछ, तो यहाँ पे 10 की जगह 9.8 यूज़ करो आप, ठीक है। ये इतना न्यूटन। ये क्यों आया देखो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी दे रखी थी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी थी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब कांस्टेंट, इसका मतलब हो गया कांस्टेंट कर दी, कांस्टेंट वेलोसिटी। तो एस वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0, क्योंकि वेलोसिटी क्या, एक्सेलरेशन क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। अगर वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं है तो ये कितना हो जाएगा 0, तो एक्सेलरेशन कितनी होगी 0। तो फर्स्ट इक्वेशन को देखो, गोज अप ऊपर की तरफ थी, तो ये वाली इक्वेशन उठाई ये वाली, तो एक्सेलरेशन 0, तो ये टर्म खत्म, तो ये आ जाएगा पूरा, ठीक है। अब एक में बोलेगा कि एक्सेलरेशन किस तरफ है, नीचे की तरफ है। अब देखो सी के बाद इसमें डी, ई और एफ गोज़ डाउन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, गोज़ डाउन नीचे जा रहा है तो विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो वही फिर से एक्सेलरेशन 0, तो वही जो इसमें सी में आंसर आया वही एफ में आना चाहिए। फिर तो कौन सा था एफ पार्ट, क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन 14, क्वेश्चन 14 का एफ पार्ट 0.49 वही आएगा, यही आएगा सेम, क्योंकि उसके लिए ये इक्वेशन बन जाएगी, तो एक्सेलरेशन 0, तो वही सेम कंडीशन बन जाएगी, ठीक है। और इसके एक डी और ई पार्ट रह गया, डी और ई पार्ट में भी कुछ नहीं है, गोज़ डाउन विद एक्सेलरेशन, गोज़ डाउन विद डी एक्सेलरेशन, गोज़ डाउन विद एक्सेलरेशन, तो ये जो बी वाला आंसर है वही आएगा। डी में भी यही आंसर आएगा, और ई में ये आंसर आएगा, और एफ में ये आंसर आएगा। तो मतलब कि सेम ही थे, थोड़ी स्टेटमेंट घुमाए, कुछ भी घुमा नहीं रखा, सेम आंसर है इनके भी, ठीक है। आप चेक कर सकते हो कोई डायग्राम से, अगर आपको समझना है कहना क्या चाह रहा है, क्या इसका आंसर होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं इनका सॉल्यूशन भी आपको भेजूँगा। कुछ भी नहीं है, सेम इक्वेशन बनेगी इनकी, कुछ भी ये भी नहीं है कि इसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस है या कुछ अलग कुछ ऐसा दे रखा है जिसका कोई मीनिंग ही ना हो। सब सिंपली होगा, आप सिंपली इसको सॉल्व कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम ना आए तो आप पूछो बस कमेंट बॉक्स में, और कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। तो हम देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है वो देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में हमें देखो ऐसा कुछ डायग्राम है, ऐसा कुछ डायग्राम दे रखा है क्वेश्चन नंबर 15 में। जो मैक्सिमम वेट दे रखा है इसमें, वेट जो मैक्सिमम है, नहीं ये 15 का नहीं है डायग्राम, ये 16 क्वेश्चन का है। तो 15 क्वेश्चन में मैक्सिमम वेट दे रखा है 72 kg, मिनिमम वेट दे रखा है 60 kg। assuming that the magnitude of the acceleration and the deceleration are the same, true weight of the person and the magnitude of the acceleration, magnitude of acceleration और g भी given इसमें नीचे, g is equal to 9.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, g भी given है। तो हमें क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन निकालना है और ट्रू वेट निकालना है। ट्रू वेट कितना होगा वो निकालना है। तो देखो इसमें क्वेश्चन में कह क्या रखा है वो भी इसका डायग्राम बना लेते हैं एक बार। क्या कहता है, अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन अ वेटिंग मशीन प्लेस्ड ऑन द फ्लोर ऑफ एन एलिवेटर। ये हमारा कोई एलिवेटर है, ठीक है, एक वेटिंग मशीन रखी हुई है। द एलिवेटर स्टार्ट्स गोइंग अप, एलिवेटर ऊपर की तरफ जा रहा है, फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, फोर्स अगर ऊपर की तरफ लग रहा है तो एक्सेलरेशन हो जाएगा नीचे की तरफ। इसका वेट कितना हो जाएगा, वेट तो नीचे ही रहेगा कुछ भी केस हो, mg, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, इसकी इक्वेशन देखे तो क्या आ जाएगा, फोर्स यानी कि जो फोर्स लग रहा है F ऊपर की तरफ पॉजिटिव, नीचे की तरफ -ma,
और नीचे की तरफ माइनस एम जी, दैट्स विल बी इक्वल टू 0। अगर यहाँ से बात करें तो एफ एम कॉमन आ गया, ए प्लस जी, ये कुछ बच गया। द मैग्नीट्यूड ऑफ द टेक जी 9.9, ठीक है। तो उसके बाद देखो आगे इसमें क्या बोला, मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी ध्यान रखना, अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी आ गया तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगी, 0। तो एफ क्या हो जाएगा, एफ सिर्फ हो जाएगा एम प्लस जी, एम जी हो जाएगा सिर्फ, ठीक है। एंड फाइनली डी एसलरेट्स टू स्टॉप, डी एसलरेट हो रहा है तो मतलब एसलरेशन ऊपर की तरफ हो जाएगी। तो इसके लिए इक्वेशन क्या बनेगी, इसके लिए इक्वेशन आएगी एफ प्लस एम ए माइनस एम जी, दैट्स विल बी इक्वल टू 0 हो जाएगा। एसलरेशन यूनिफॉर्म बोल दिया तो 0 होगी, तो एफ इज इक्वल टू एम जी, ये होगा। ये मान लीजिए मैक्सिमम वाला है, फर्स्ट वाला है, ये सेकंड वाला है। मैक्सिमम कितना है 72 इंटू 9.9, मिनिमम कितना है 60 इंटू 9.9, कितना हो गया टोटल। इसकी मल्टीप्लिकेशन और इसकी मल्टीप्लिकेशन कीजिए, ठीक है। इसकी भी मल्टीप्लिकेशन करो, इसकी भी, मतलब फोर्स एफ इज इक्वल टू एफ, फोर्स अगर फोर्स के इक्वल है टोटल फोर्स हो जाएगा तो 2 mg, दैट्स विल बी इक्वल टू आ जाएगा 1306.8। तो यहाँ से जी आपको पता है, एम आप निकाल लोगे 1306.8 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 9.9, दैट्स विल बी इक्वल टू 66 kg आ जाएगा ट्रू वेट, ठीक है। इनको सोल्व करके इनका कैलकुलेशन करके यहाँ लिखोगे, वो 2 mg के इक्वल कर दोगे, दोनों को ऐड कर दो, फोर्स को एवरेज निकाल दो, वेट कितना होगा, एवरेज वेट कितना होगा वो निकाल दोगे। तो यहाँ से आ जाएगा एम 66 kg। हमें क्या चाहिए, हमें एक्सेलरेशन चाहिए, एक्सेलरेशन किस टर्म में है। अब तो कोई भी इक्वेशन उठा लो, एक्सेलरेशन ही तो निकालना है। एक्सेलरेशन निकालना तो मास इंटू एक्सेलरेशन क्या है, ये किसके इक्वल होगा, 72 इंटू 9.9 माइनस 60 इंटू 9.9 डिवाइडेड बाई एम, एम जो मास है 66 kg आया जो निकल के। अब इसको सॉल्व कर लो, आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। देख लो, आपको इसमें कुछ भी प्रॉब्लम लगे ना कैलकुलेशंस में, मैंने डायरेक्ट रिजल्ट लिखे हैं यहाँ, एक आधे क्वेश्चन में डायरेक्ट लिखने पड़ते हैं आंसर, बाकी इसमें कुछ भी नहीं था। मेन कंसेप्ट था ये इक्वेशन, ये बताना, ठीक है। ये आने के बाद तो बाकी वैल्यू दे रखी है, पुट करो, आपको बस यही लगानी आनी चाहिए किसके लिए क्या इक्वेशन लगेगी। अगर इक्वेशन बन गई आगे तो कैलकुलेशन है, वही एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिविजन्स वही हैं, वही फॉर्मूलेज हैं, ठीक है। वो लगाओ, सोल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। अब आगे देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 16 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 करें। चलो रहने देते हैं, क्वेश्चन 15 बहुत हो गया, लेक्चर भी काफ़ी लेंथी हो जाएगा, अदरवाइज़ काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है ये। चलो आपको इतना तो हो गया। आप इसमें ये देखिए आपको क्या चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, कुछ प्रॉब्लम आ रही तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, बताएं कि हाँ इस चीज़ में हमें प्रॉब्लम आ रही है, उसको सोल्व करने की कोशिश की जाएगी। आपका डाउट क्या होगा, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में या मेरे को मेल भी कर सकते हैं, मेरी मेल आईडी मेरे यूट्यूब चैनल पे है, ठीक।
ठीक है, आपका कोशिश रहेगी आपकी जल्दी से जल्दी आपका डाउट सॉल्व किया जाए। ठीक है, चलो आज हम यही स्टॉप करते हैं। थैंक यू।